हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज में बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें हम थर्ड लिए हैं एक्सरसाइज 3.3 का। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। इस डेटा को बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्लास दिया गया है 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। इसको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें फिर कुछ आंसर आपको देना है। हाउ डू यू चूज ए स्केल। और बी में कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। और लास्ट में कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू द क्लास 8। बार ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें हमने क्लास को रिप्रेजेंट किया और ये है वर्टिकल लाइन। इस पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहा जाता है। इस पे अब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसकी संख्या को दिखाने के लिए हम करते क्या हैं, गैपिंग लेते हैं। यहाँ पर एक खाने को लेते हैं, उस पर 20 के डिफरेंस पर इसके बीच में देखेंगे 10 आपके खाने और होते हैं, तो 20 यहाँ पर 20 हो जाएगा 1 यूनिट पर, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 120, 140। इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबके बीच की गैपिंग बराबर होनी चाहिए। यानी स्केल हमने क्या लिया कि 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। सबसे पहला आप एक खाने छोड़ दीजिए और दूसरे खाने में कितना का है, 5th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 135। तो 135 के लिए हम करते क्या है, देखिए यहाँ पर आपका 120 है और इसमें इसके बीच में 120 और 140 के बीच में कितना आ जाएगा, 130। फिर आपको 5 यूनिट और लेना है, यानी यहाँ पे अगर आप चले जाएंगे 5 यूनिट तो 135 इसके सामने हम ले लेते हैं, एक खाने को पूरा खींच लेते हैं, तो ये 5th क्लास का हो जाएगा 135। इसी तरह से 6th क्लास में कहा है कि 120 के लिए फिर हम क्या करते हैं, 5th क्लास के बाद एक खाना छोड़ देते हैं, फिर अगले खाने में क्या करेंगे 120 तक। देखिए यहाँ पर हमने 120 के सामने यहाँ पर लिया है इसको, तो 120 पर एक और हम रेक्टेंगल ही बना देते हैं, फिर एक खाने छोड़ देते हैं। 7th क्लास में संख्या कितनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 95 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 80 और 100 के बीच में 95 लाई करेगा। मिड में कितना होगा आपका 90 और 90 और 100 के बीच में कितना आएगा 95। इसको देखेंगे यहाँ पर 80 के आगे यहाँ पर 95 हमने लिया है। फिर ये ड्रा कर देते हैं 7th क्लास का, फिर एक खाना छोड़ देते हैं। अब 8th क्लास में आया है, 8th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 100, तो ठीक 100 के सामने यहाँ पर 100 के सामने यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं 8th क्लास का, ये इस तरह से रेक्टेंगल बना लेते हैं। फिर एक खाना हम छोड़ देते हैं। 9th क्लास में कितनी संख्या है 90 के लिए देखिए 80 और 100 के बीच में 90 लाई करेगा, मिड में ए हो गया 90, तो 90 के ठीक सामने यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9th क्लास हमारा। फिर लास्ट में है 10th क्लास। 10th क्लास में संख्या कितनी है 80 के लिए सीधे सीधे हम दिखा देते हैं, यहाँ पर 80 के सामने ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है बार ग्राफ। अब इस पे आपको आंसर देना है। पहला आंसर क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कहा है इसमें कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आपने स्केल कैसे लिया है। तो स्केल में अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 20 चिल्ड्रन। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा स्केल में 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। फिर बी कहा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैक्सिमम और मिनिमम आपको बताएं, तो मैक्सिमम अगर देखें 5th क्लास में सबसे ज़्यादा संख्या है 135 और मिनिमम देखेंगे तो किस क्लास में है 10th क्लास में 80। तो बी का आंसर होगा विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन
और 10th क्लास है मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द क्लास 8। क्लास 6 की संख्या अगर देखें कितनी है 120 और 8 क्लास की संख्या कितनी है 100, तो इनका रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 कितनी है 120 और 8 क्लास में कितनी संख्या है 100, अपॉन में कर लिख देते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 अपॉन 10 बचा, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 6:5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी का सर्वे किया गया और एक डेटा कलेक्ट किया गया। यानी फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। फिर है वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग, यानी जो देखते हैं या उसमें भाग लेते हैं उनकी संख्या को देखा गया, नंबर ऑफ पर्सन को। तो क्रिकेट में वाचिंग में 1240 और पार्टिसिपेटिंग में 620, बास्केटबॉल में 470 320, स्विमिंग में 510 320, हॉकी में 430 250, एथलेटिक्स में 250 105। ड्राई डबल बार ग्राफ, चूजिंग एंड अप्रोप्रिएट स्केल। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सिंगल बार ग्राफ था, यहाँ पर डबल बार ग्राफ है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। सेकेंड है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, और थर्ड है विच इज़ मोर प्रेफर्ड वाचिंग आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ पर बार ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके लिए जैसे हमने बताया कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम दिखा देते हैं स्पोर्ट्स नेम, और जो वर्टिकल लाइन है इस पर हम दिखाते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स देखिए मैक्सिमम है आपका 1240, तो यहाँ पर हम गैपिंग 100 की ले रहे हैं। जैसे 0 से 100, फिर इस तरह से 200, ऐसे चलते जाते हैं 1300, क्योंकि 1250 इसके बीच में लाई कर जाएगा। अब ड्रा कैसे करेंगे डबल बार ग्राफ के लिए, तो यानी स्केल हमारा क्या है 1 यूनिट इक्वल टू 100%। वाचिंग के लिए हम यहाँ पर एक खाली दिखा रहे हैं और पार्टिसिपेटिंग के लिए इस तरह से दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले क्रिकेट है। क्रिकेट में वाचिंग में कितने पर्सन है 1240। 1240 है यानी 1200 तक चले जाते हैं, और 40 यानी 50 के नीचे होगा, तो 50 के नीचे यहाँ पर हम बना लेते हैं 1250, यानी एक खाना छोड़ करके एक खाने के आधे में हम बना लेते हैं 1240 को रिप्रेजेंट किया। पार्टिसिपेटिंग में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 620, तो 600 हो गया। इसके ऊपर एक 1 यूनिट और जाते हैं तो 620 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर एक खाना छोड़ देते हैं। अब आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में वाचिंग में कितने हैं नंबर ऑफ पर्सन्स 470, यानी 400 हो गया। 470 400 और 500 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 450, यानी इससे एक खाने और ऊपर चले जाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा 470 को। तो यहाँ पर हमने 470 ये दिखा दिया वाचिंग को। पार्टिसिपेटिंग के लिए क्या है 320 यानी इससे एक खाना और ऊपर, तो ये हो जाएगा 320। एक बार फिर से हम आपको यहाँ समझा देते हैं। जैसे 0 से 100 इसके बीच में देखते होंगे 10 खाने होते हैं, यानी एक खाना जाते हैं तो आपका 10 यूनिट होता है। तो इस तरह से 10 खाने गए आप तो कितना हो गया 100। अब 320 के लिए यानी 300 और साथ में इसमें 2 खाने और ऊपर गए तो 320। नेक्स्ट आता है स्विमिंग। स्विमिंग में कितना है 510, तो 500 यहाँ पर हो गया, और इससे एक खाना और ऊपर चले जाते हैं तो 510 हो गया। अब आता है इसमें पार्टिसिपेटिंग में कितने हैं 320, फिर हम जाते हैं 300 से 2 खाने और ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 320। नेक्स्ट हमारा है हॉकी में 430 है, तो 400 आपका यहाँ पर हो गया। इससे ऊपर 3 खाने और जाएंगे, 3 खाने और चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 430। फिर आता है हमारा पार्टिसिपेटिंग में 250, यानी 200 और 300 के बीच में, यानी इसके मिड में, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर 5 खाने हम और लेंगे
तो ये आ जाएगा 250। फिर एथलेटिक्स में है, वाचिंग में 250, वहीं सेम चीज़ है कि 250 यानी 200 और इसके मिड में यानी 250 हो जाएगा। और पार्टिसिपेटिंग में कितने हैं 105, तो 100 और इससे ऊपर एक खाने से कम यानी 105 यहाँ पर ले लेते हैं। अब पहला इसमें क्वेश्चन कहा था आपको कि ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो स्केल हमने क्या लिया है कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 100%। इस बार ग्राफ से आपको क्या मिलता है, क्या समझे। दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, पहले का आंसर होगा। सेकंड में पूछा है कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है। तो अगर देखें इन सभी में जो आपको गेम दिए गए हैं, वाचिंग में सबसे अधिक यहाँ पर 1240 है और पार्टिसिपेटिंग में देखते हैं 620 है। तो इसलिए क्रिकेट क्या होगा हमारा, क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। थर्ड पूछा है कि विच इज मोर प्रेफर्ड, वाचिंग आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, वाचिंग आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि वाचिंग स्पोर्ट इज मोस्ट प्रेफर्ड। जैसे देखिए यहाँ पर 1240, 470, 510, अगर कंपेयर करेंगे दोनों को वाचिंग पार्टिसिपेटिंग में 1240 था 620, इसमें कम संख्या हो गई। यहाँ पर 470 ज़्यादा है 320, यानी वाचिंग की संख्या क्या है, सभी में हम देखते हैं ज़्यादा है। तो वाचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड।